क्या आप भी इंटीमेट हाइजीन के नाम पर कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो आप लोगों को इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा सकती हैं? तो आज बात करते हैं सिंपल से डेली इंटीमेट हाइजीन हमको क्या फॉलो करने चाहिए जिससे हम इन्फेक्शन से दूर रहेंगे और किसी भी हाय बड़ी गाइस, बीमारी से वेलकम दूर बैक टू रहेंगे। माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं हूं अलका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में, इंटीमेट हाइजीन के बारे में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इंटीमेट हाइजीन है क्या। इसमें आप अपने प्राइवेट एरिया को इस तरह से क्लीन रखते हो कि आप इन्फेक्शन से बचे रहो, किसी बीमारी से बचे रहो, कोई बाहर का इन्फेक्शन आपको ना लगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा वेजाइनल एरिया है उसको हमें अलग से कुछ अलग तरीके से क्लीन करने की नीड नहीं होती, वो अपने आप खुद को क्लीन करता है, ठीक है। तो इसको इंटीमेट हाइजीन कहते हैं। बट हम उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? एक चीज तो ये है कि पूरी तरीके से काम बॉडी कर रही है, बट एक चीज ये है कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो हाइजीन है वो मेंटेन रहे। और स्टेप जो है रिस्क वो है फ्री कि रहे। वॉश जेंटली, आपको बहुत जेंटली वॉश करना है। आपको अपना इंटीमेट एरिया से बाहर से वॉश करना है, उसको अंदर से वॉश करने की नीड नहीं है, वो बॉडी अपने आप करती है। आपको कोई भी बहुत ज्यादा खुशबूदार साबुन या ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है जिससे इन्फेक्शन बढ़े, ठीक है। बहुत सिंपल, आप ल्यूकमा वाटर से क्लीन करिए या नॉर्मल वाटर से क्लीन करिए, कोई भी सेंटेड चीज उस पर मत लगाइए, वरना इन्फेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सेकेंड स्टेप है कि वाइप करेक्टली, ठीक है। आपको जो वाइप्स करना है, जब आप वॉशरूम यूज करते हो, टॉयलेट जाते हो, तब आपको क्या करना है। लोगों की क्या आदत होती है, उनको डायरेक्शन गलत होती है। जब भी आप वॉशरूम यूज करो उसके बाद जब आप वाइप्स यूज करते हो तो वो आपको आगे से पीछे की तरफ यूज करने होते हैं, ठीक है। तो ये तरीका, हमारी जो आदत होती है वो गलत होती है, जिससे क्या है, जो इन्फेक्शन है वो ऊपर की तरफ आता है। तो जो आपका वाइप करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप इन्फेक्शन से बचे रहोगे। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन इसी तरीके से होता है। आपने देखा होगा जो हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? पैरों से। यस, हाथों से ज्यादा पैरों से इन्फेक्शन आता है हमारे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर क्लीन कर रहे हो तो आपको उसको बहुत अच्छे से वाइप्स करना है, सही तरीके से वाइप करना है। फ्रंट से बैक की साइड आपको वाइप करना होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप है कि आपको ब्रीथेबल अंडरवेयर पहनने हैं, ठीक है। जो आपके इनर वेयर हैं वो ब्रीथेबल का मतलब है जिसमें आपको भी सांस आ सके, आपकी बॉडी को सांस आ सके, ठीक है। कोशिश करिए कॉटन के पहनिए, दिन में 2 बार चेंज करिए। हो सके तो हमेशा नाइट में, ठीक है, इनर वेयर ना पहन के सोने की आदत डालिए, ठीक है। लड़कियों को बहुत अजीब लगता है, बट धीरे धीरे अगर आप ये आदत डालोगे, आपके बॉडी पार्ट्स को हवा लेने की नीड है, ठीक। तो उसके लिए आप दिन में तो नहीं रह सकते, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग इधर उधर जाते हैं, बट नाइट में ये चीज फॉलो हो सकती है कि आप कोशिश कीजिए कि आप इनर वेयर के बिना सोए, ठीक। और अगर पहनते हैं तो कॉटन के पहनिए, बहुत ज्यादा हैवी मत पहनिए। और अगर आप एक्सरसाइज ऐसा कुछ भी करते हो कि आपको स्वेटिंग होती है तो दिन में 2 बार अपने इनरवेयर जरूर चेंज करिए, मॉर्निंग के इवनिंग में और इवनिंग के मॉर्निंग में, ठीक। तो ये आदत अपनी बनाइए कि जिससे आपके इंटीमेट हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन आप कर सको और आपकी जो बॉडी है वो ब्रीथ कर सके। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है कि आपको ना ड्राई रखना है अपना इंटीमेट पार्ट। हमेशा बहुत सी बार क्या होता है, बैक्टीरिया कब होता है, जब आप छोटे बच्चों को भी देखते हो, जब छोटे बच्चे सुसु पॉटी कर देते हैं उसके बाद जब हम उनका डायपर चेंज करते हैं तो सबसे पहले उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, बट अब ये चीज हम खुद पे नहीं करते। हमेशा गीली चीज पर जो है बैक्टीरिया जल्दी होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है, अगर आप नहा कर आते हो या वॉशरूम यूज करके आते हो, पहले अपने पार्ट्स को ड्राई होने दो, या फिर हमेशा वहां पर आप नेपकिन वगैरह टांग के रखो जिससे आप वाइप कर सको अच्छे से और आपकी बॉडी पार्ट जो है ड्राई रहे, जिससे आपको ये वाली दिक्कत नहीं होगी, बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा बचे रहोगे। नेक्स्ट स्टेप है कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप अपने इंटीमेट हाइजीन को कैसे मेंटेन करोगे। सबसे पहले तो अगर आप पैड यूज करते हो तो पैड को आपको पता होना चाहिए 3 से 4 घंटे में आपको चेंज करना है। अगर आप टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हो तो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं आपको। तो आप अपने इंटीमेट हाइजीन का सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो पीरियड्स के टाइम पर ही रखोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया उस वक्त पर होते हैं। अगर पैड यूजर हो तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने की आदत डालो। और अगर मेंस्ट्रुअल और टैम्पॉन यूज करते हो तो मेंस्ट्रुअल कप को अच्छे से स्टेरिलाइज करो तब यूज करो। उसकी टाइमिंग अच्छी है, बट उसको भी आपको एक टाइम के बाद चेंज करना होता है। तो पीरियड्स के टाइम पे सबसे ज्यादा इंटीमेट हाइजीन आपको फॉलो करना होता है। लास्ट स्टेप, आपको बहुत अच्छे से पानी पीना और बहुत हेल्दी डाइट लेनी है। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा यूरिन पास करोगे, और अगर यूरिन पास टाइम टाइम पर करते रहोगे तो बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं होंगे। और ईट हेल्दी, अगर आप अच्छा हेल्दी खाना खाते हो तो हेल्दी खाना खाने से आपके जो इंटीमेट एरिया है वो भी हेल्दी बना रहता है। आपकी डाइट बहुत मैटर करती है कि आपकी बॉडी पार्ट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ये सारे इंटीमेट हाइजीन के पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। डेली में हमें क्या होता है कि हम इन चीजों को डेली भूल के रखते हैं, बट जो लोग इन चीजों का ख्याल रखते हैं उनको इन इन्फेक्शन से बचने में बहुत हेल्प होती है।
ठीक है, जैसे मैं बहुत अच्छे से पर्सनल हाइजीन मेंटेन करती हूँ, तो मुझे टच वुड अब तक तो कोई इंटीमेट बैक्टीरिया की वजह से मुझे आज तक कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, अब तक मैं बची हुई हूँ। आप भी बच सकते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 100 में से मैं कहूँगी 80 लड़कियां वो हैं जिनको वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं। इसी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अपने ना इस रूटीन को चेंज करना शुरू कीजिए, अपनी इन सब चीज़ों को रूटीन में लेकर आइए कि आपको क्या-क्या चेंज करना है अपनी बॉडी में, जिससे आपका इंटीमेट हाइजीन जो हमेशा मेंटेन रहेगा और आप हमेशा वेजाइनल इन्फेक्शन से बचे रहोगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको लगता है अगर किसी की हेल्प हो सकती है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस।